जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, वेदांता के बारे में बात करेंगे, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी गैस, सब इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए आज सुनवाई होने वाली थी, जैसा कि मैं आप लोगों को सबको बताया भी था। सुनवाई में क्या हुआ है, क्या आगे की कार्रवाई होने वाली है, फैसला आया कि नहीं आया, ये सारा का सारा चीज़ मैं सुबह से ही देख रहा था कि कब आएगा कब आएगा। मैं भी इंतज़ार कर रहा था। अभी हो रहा है 7:25, मतलब 7:30 बज रहा है। नॉर्मल जो भी एनसीएलटी में सुनवाई होती हैं उनका अपडेट 5 बजे तक आ जाता है। 5 पीएम की बात कर रहा हूँ, 5 पीएम तक आ जाता है, जैसा मैं नॉर्मल देखा हूँ। जैसे कुल मिला के ये इसका वोडाफोन आइडिया का होता है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो और 5:30 बजे तक जो है वर्डिक्ट भी आ जाता है, जो भी होना होता है। लेकिन 5:30 बजे तक नहीं है। किसी रेयर केस में देखा जाता है कि ये अपडेट 7 बजे तक भी आता है, कभी कभी 7:30 बजे तक भी आता है, ठीक है ना। लेकिन 7:30 के बाद एनसीएलटी में सुनवाई बहुत कम ही होती है, बहुत कम, रेयर केस में। अभी 7:30 बज रहा है, तो अभी कुछ भी यहाँ पे निकल, मतलब दोनों का बहस का आया है निकल के, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन कोई भी फैसला नहीं आया है। फैसला आने का मतलब नहीं आया है तो क्या हुआ कि अब इसी सुनवाई को कंटिन्यू की जाएगी अगले जो है मतलब दिन। अब वो कौन सा दिन रहेगा आगे हम लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोनों साइड से बहस हुई, कई सारी मैं न्यूज़ यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्या हुआ है कैसे हुआ है, जितना मुझे समझ में आया है बस इतना मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और उसका सार मैं बताने के लिए थोड़ा सा एआई का भी सहारा ले लिया हूँ। ये इनके एक प्रमोटर हैं, उनका भी एक बयान निकल के सामने आया है, जिससे थोड़ा सा जो है जयप्रकाश एसोसिएट की विरासत को अडानी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। ये जयप्रकाश गौर हैं, जैसे नाम में ही जयप्रकाश है, तो कुल मिला के ये फाउंडर हैं, इस कंपनी को बनाने वाले ये हैं। इनका भी मत है कि ये कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो है वो अडानी को ही दी जानी चाहिए। वो अच्छे से इस कंपनी को हैंडल करेंगे, संभालेंगे, बढ़िया से करेंगे, मतलब इसका भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। इन्हीं को पहले देख लेते हैं। जयप्रकाश गौर का पूरा भरोसा है कि अदानी समूह जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को आगे लेकर जाएगा। अदानी समूह को सफल समाधान आवेदक के रूप में चुना गया है। गौर लेन देन की समिति के फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा है कि दिवालियापन प्रक्रिया को निष्पादित और पारदर्शी बनाया गया है। सभी हितधारकों के लिए एक विश्वसनीय समाधान निकालने के लिए यह प्रयास किए गए हैं। कंपनी वित्तीय संकट से जूझ रही थी और उसने दिवालिया की कार्रवाई शुरू की थी। मतलब ये भी इस बयान में अपने कह दिए हैं, ये कुल मिला के ये हैं, ठीक है ना। ये जो इनके फाउंडर है, मतलब जिसने इस कंपनी को बनाया है भाई, जिसने शुरू किया था कंपनी को, इन्होंने भी कहा है कि यह जो समाधान योजना है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर जो है पारदर्शी तरीके से चुना गया है। तो कोई भेदभाव नहीं किया गया है किसी के साथ में। तो एक तरीके से इन्होंने भी जो बयान दिया है वो अडानी के पक्ष में ही दिया है, या अडानी एंटरप्राइजेज के ही पक्ष में दिया है। कुल मिलाकर कह लीजिए कि वेदांता के जो है अगेंस्ट में दिया है, ठीक है ना। क्योंकि वेदांता कह रहा था कि निष्पक्ष नहीं हुई है, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि मतलब पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुआ है। तो ये भी इस केस को थोड़ा सा अडानी के पलड़े में झुकाएगा, इनका बयान भी, क्योंकि भाई प्रमोटर है, बनाया है इन्होंने कंपनी को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे तो ये आ गया। उसके बाद की बात करेंगे तो कई सारे जो उनके तरफ से वकील थे, मतलब ये अडानी पावर या सीओसी की तरफ से कपिल सिब्बल थे, और एक उनके तरफ से भी थे कुछ वकील हैं, कुछ सिंह करके नाम था उनका, वो मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, सारी की सारी डिटेल देख रहा था। अब आगे क्या होगा देखिए। सबसे पहले वेदांता के, अच्छा कपिल सिब्बल वेदांता के पक्ष में थे, ठीक है ना। तो कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा है कि हमारी बोली का जो टोटल वैल्यू आ रहा था वो 18,000 करोड़ के आसपास आ रहा था। वेदांता की बोली सिर्फ जो है 14,500 करोड़ रुपए के आसपास आ रही। तो 3,500 करोड़ रुपए का, 3,000 करोड़ रुपए का अंतर था। तो ये नुकसान सीओसी क्यों जो है मतलब उठा रही है, उसको तो हमारी बोली को चुनना चाहिए, ताकि जो भी कर्जदाता है उनको ज़्यादा पैसा मिले। अब 14,500 करोड़ रुपए में ही सबको बटेगा, वहाँ पे 18,000 करोड़ रुपए में सबको बढ़ता तो ज़्यादा पैसा मिलता ना भाई। तो वो कह रहे हैं। एक और इनको यहाँ पे है कि अपरिवर्तित क्षति की संभावना इनको दिख रही है। ये कह रहे हैं कि अगर अडानी जो दिवालिया प्रक्रिया के तहत इनको मंजूरी मिली है अधिग्रहण करने के लिए, ये सारा अधिग्रहण कर लेंगे, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को डीलिस्ट कर देंगे, संपत्तियां बेच देंगे, जैसे जयप्रकाश पावर को, अडानी गैस को, और भी कई सारी सीमेंट कंपनियां हैं। तो कुछ कई लोग इसके हिस्सेदारी लेने वाले हैं ना, अलग अलग तरीके छोटी संपत्तियां, जैसे अडानी पावर जो पावर बिजनेस और 24% हिस्सेदारी जयप्रकाश पावर
कर लेने वाले हैं। तो वो जब हो जाएगा तो फिर इसका वेदांता जीत भी जाए तो फिर इसको जो है फिर जैसा करना नामुमकिन हो जाएगा, मतलब पहले जैसा करना नामुमकिन। मतलब इनका सीधा सीधा मैं समझा दूं कि अगर सब कुछ अधिग्रहण जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ये अडानी एंटरप्राइजेज कर लेगी तो कोई जयप्रकाश पावर के पास चला जाएगा बिजनेस, कोई अदानी गैस के पास चला जाएगा बिजनेस, कोई अदानी पावर के पास चला जाएगा बिजनेस, तो फिर उसको एक जगह पे इकट्ठा करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अगर वेदांता जीत भी गई तो। इसके लिए कपिल सिब्बल का जोर यह है कि जो ये कार्रवाई है इस पर सबसे पहले तो रोक लगाया जाए। मतलब ये दिवालिया प्रक्रिया जो अधिग्रहण है अडानी एंटरप्राइजेज को अधिग्रहण करने से अभी फिलहाल में रोका जाए। तो सबसे पहले मेन इनका यही है कि ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। वहीं पे बताया जा रहा है नीचे इनके तरफ से कि परिशिष्ट जो है अस्वीकृति, उन्होंने तर्क दिया है कि संशोधित प्रस्ताव गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है जो आईबीसी के वैल्यू मैक्सिमाइजेशन लक्ष्य के खिलाफ है। मतलब वैल्यू मैक्सिमाइजेशन वही होता है कि जो 18 करोड़ जितना कोई भी कंपनी दिवालिया हो रही है जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैसा मिल जाए उतना सही रहता है, क्योंकि डेटर को उतना ज़्यादा पैसा मिलता है जो जिन लोगों का पैसा डूब रहा है। तो वो कह रहे हैं तो गलत तरीके से इन्होंने जो संशोधित प्रस्ताव दिया था उसको अस्वीकार करना सीओसी की तरफ से गलत था, ये कह रहे हैं। अब अडानी एंटरप्राइजेज या सीओसी के पक्षकार जो सॉलिसिटर जनरल तुषार पांडे हैं, तुषार मेहता कह लीजिए हैं, इन्होंने ही कहा है कि सबसे पहले तो निश्चित निष्पादन निश्चितता, केवल मूल्य नहीं देखा जाता है। अडानी की योजना अप फ्रंट कैश तुरंत पे कर रही है और जो है पूरा करने की भी, काम पूरा करने की मतलब पूरा पेमेंट करने की भी एक तरीके से मतलब आश्वासन है, गारंटी है, समझ रहे हो। कमर्शियल डिवीजन, उन्होंने कहा है कि बैंक की कमेटी सीओसी ने कमर्शियल डिवीजन का इस्तेमाल करके 94% वोटिंग से पास किया। ऐसा नहीं कि नहीं उठा के किसी तरीके से दे दिया, इसमें कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सीओसी ने पास किया है। सीओसी का भी तो अधिकार है, वोटिंग का अधिकार है, तो उसके अधिकार का आनंद नहीं करना चाहिए कुल मिला के एनसीएलटी को या कोर्ट को। समय कारण, ऋणदाताओं ने कहा है कि वेदांता ने अपनी संशोधित प्रस्ताव की समय सीमा निकलने के बाद दिया था। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि हमने संशोधित प्रस्ताव जो दिया था उसको गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है। लेकिन वहीं पे इनका क्या मानना है कि जो संशोधित प्रस्ताव दिया गया था वो समय निकलने के बाद दिया गया था। अब किसकी बात में सच्चाई है वो तो टाइम जो भी उन्होंने संशोधित करके दिया होगा तो प्रूफ हो ही जाएगा कि कब दिया था। तो जो संशोधित प्रस्ताव इन्होंने दिया था ये कह रहे हैं गलत स्वीकार किया गया था, अस्वीकार किया गया था। अब वेदांता ये सीओसी कह रही है कि मतलब समय निकलने के बाद संशोधित प्रस्ताव दिया गया था तो उसको हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोर्ट का सीधा सा रुख है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके दोनों मतलब पक्षों का बात सुन के फैसला सुनाया जाए। अडानी को फिलहाल जो है नीतिगत फैसले लेने से रोका हुआ है जब तक फैसला नहीं आ जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से एनसीएलटी बेंच ने कि आप वो जो कार्य करना है अधिग्रहण वो करिए, लेकिन कुछ ऐसे कार्य न करिए जिसको जो है फिर से रिवर्स करने में दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। अगला स्टेज सोशल मीडिया और कई जगह से ये बता रहा है, यही की बात कर रहा हूँ। अगले कार्य दिवस लगभग सोमवार 13 अप्रैल 2026 को कार्रवाई होने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सब होने वाला है। और जय प्रकाश गौड़ का जो अभी मैं बता ही रहा था बयान इन्होंने पक्ष में दिया है अडानी एंटरप्राइजेज के ही। तो इस तरीके से कई सारे अपडेट आए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी अभी भी मतलब 8-9 बजे तक आ सकती है, मतलब फैसला आ सकता है। रात 9:30 बजे तक का भी सोची आ सकती है, ऐसी संभावना रहती है। लेकिन बहुत ये रेयर केस में बता रहा है कि होता है, 100 में एक आध बार कैसा हो जाता है। तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है ना। जब भी कोई अपडेट आएगा ऑफिशियल कंपनी के साइट से पीडीएफ यहाँ पे जो भेजा जाता है, ऐसा कोई पीडीएफ आएगा तो मैं बताऊंगा। नहीं तो कल छुट्टी ही है तो अब तो मार्केट सोमवार को खुलेगा, तो आज आए कल आए परसों आए कोई मैटर उतना नहीं निकलता है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जेपी पावर में ठीक है मार्केट रिकवर किया है, अच्छी खासी तेजी आई है। और आप लोगों को बार बार बोल भी रहा था जब तक 14 रुपये के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें 18.5 रुपये, 18 रुपये, 17.5 रुपये, 16.5 रुपये तक का एक मोमेंटम आ सकता है। और वो आ गया। अब ये इसका फिर से अभी एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर से इसमें अगले स्टेप की तेजी की संभावनाएं बनेंगी। इसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।